हम बात करने वाले हैं 6 पावरफुल साइकोलॉजी स्टेप्स के बारे में, जिससे समझकर आप फेस रीडिंग में मास्टर बन सकते हैं। फर्स्ट जो है वो है माइक्रो एक्सप्रेशन। माइक्रो एक्सप्रेशन क्या होता है? ये 0.5 सेकेंड की वो फीलिंग होती है जिसे आप छुपा नहीं सकते। और इसे आप कैसे समझ सकते हैं, चलिए जानते हैं। जो माइक्रो एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे किसी ने किसी काम के लिए हाँ बोला लेकिन उसके फेस पर आपको डाउट और फियर दिख रहा है, तो इसका मतलब है जो भी उसने आपसे प्रॉमिस किया है वो उसके बारे में अभी श्योर नहीं है और वो उसको चेंज कर सकता है। तो इसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मिरर के सामने। मिरर के सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अलग अलग फेस एक्सप्रेशन को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल होती है वो शार्प होती है। नेक्स्ट होता है आई साइक्लोसी। आई आई कांटेक्ट जो होता है वो क्या है, उसको सबसे मेन माना गया है। जो भी आई कांटेक्ट होता है उससे आप सामने वाले की दिल की बात को जान सकते हैं। आई कांटेक्ट मेंटेन करने वाला व्यक्ति कॉन्फिडेंट है, ऑनेस्ट है और वो ट्रस्टवर्दी है। आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर कोई इंसान आपसे बातें करते टाइम लेफ्ट राइट आईज को घुमा रहा है, कभी लेफ्ट देख रहा है कभी राइट देख रहा है, तो इसका मतलब है कि वो किसी बात को छुपा रहा है या फिर वो स्टोरी बना रहा है। वो कुछ भी सोच रहा है, मतलब कि वो कोई स्टोरी बनाने की कोशिश कर रहा है, कुछ उसके माइंड में चल रहा है। जब पुपिल्स डायलेट होती है तो इसका मतलब होता है कि सामने वाले का इंटरेस्ट जो है वो आपकी बातों में बढ़ रहा है या उसका इंटरेस्ट है। और जब ये श्रिंक होती है तो इसका मतलब है कि और सामने वाला आप में इंटरेस्टेड नहीं है और वो डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है। जो नेक्स्ट है वो है फोरहेड एंड आईज। फोरहेड एंड आईज से हम कैसे फेस रीडिंग कर सकते हैं? फर्स्ट है हॉरिजेंटल लाइन। जब किसी की फोरहेड में हॉरिजेंटल लाइन आती है, ऐसे आती है, तो इसका मतलब है कि सामने वाला टेंशन में है या फिर वो कुछ सोच रहा है, ओवर थिंकिंग इसे हम बोल सकते हैं। आईब्रोज का ऊपर उठना, तो ये सरप्राइजिंग वे में हम इसे ले सकते हैं कि सामने वाला किसी चीज़ से सरप्राइज है। और आईब्रोज का ऐसा श्रिंक होना, ये है कि सामने वाला या तो उसको एंगर आ रहा है या फिर वो डीप फोकस कर रहा है किसी चीज़ पर, किसी बात पर। एंड अगर आईब्रोज अगर एक आईब्रो है जो सामने वाले की ऐसे ऊपर जाती है, तो आप समझ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो सामने वाला है वो उसको कोई डाउट है और ये सरकाज़म को भी शो करता है। और लिप्स एंड माउथ, अगर किसी कोई बात कर रहे हैं और उसके लिप्स जो है वो टाइट हैं, अगर आप सामने वाले से बात कर रहे हैं लिप्स टाइटली प्रेस्ड हैं, तो इसका मतलब है या तो उसका कोई हिडन ओपिनियन है या फिर उसको गुस्सा आ रहा है। ऐसा है, मतलब आप सामने वाले कॉन्टेक्ट को भी मैच करके देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप फीचर्स जान के सब कुछ जान जाओगे। नेक्स्ट जो है, अगर डाउनवर्ड लिप कॉर्नर है तो इसका मतलब ये सैडनेस को शो कर रहे हैं। सामने वाले में किसी भी क्या बोलते हैं उसको, गम में डूबा हुआ है। एंड नेक्स्ट, जो जेन्युइन स्माइल होती है वो अगर आप देखोगे सामने वाले को, किसी को भी, तो यहाँ आईज के पास ना क्रो फिट रिंकल्स बनते हैं। जो जेन्युइन स्माइल होती है, जब हम किसी को गुड न्यूज़ देते हैं और सामने वाला बहुत खुश है, तो यहाँ पर क्रो फिट रिंकल्स बनते हैं। लेकिन अगर क्रो फिट रिंकल्स नहीं बनते हैं तो फेस सिमेट्री को हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे ट्रुथ को डिकोड कर रहे हैं, तो जब आप किसी से बात कर रहे हैं और सामने वाले के फेस के अलग अलग एक्सप्रेशन है, एक ही टाइम में एक ही बंदे के एक ही फेस के अलग अलग एक्सप्रेशन है। जैसे कि उसके होठ तो स्माइल कर रहे हैं लेकिन आंखें जो है वो थोड़ी जेलस या फिर उनमें कोई फीलिंग ही नहीं है।
आप ऐसा देख रहे हो तो सामने वाला जेन्युइनली खुश नहीं है आपसे, या फिर वो कुछ छुपा रहा है। जो जेन्युइन स्माइल होती है आप उसको समझ चुके होंगे, आई होप। एंड जो फेक इमोशन होती है आप ऐसे सोच सकते हैं, आप ऐसे देख सकते हैं फेस एक्सप्रेशन। कोई स्माइल कर रहा है लेकिन उसके फेस के ओवरऑल एक्सप्रेशन वहाँ पर मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब बंदा कुछ सोच रहा है, कुछ छुपा रहा है, या फिर वो आपसे खुश नहीं है। कुछ भी आप उसके कॉन्टैक्ट को भी मैच करके देख सकते हैं। ये तो थे जो 5 जो स्टेप हो चुके हैं हमारे कंप्लीट। और नेक्स्ट है 6 स्टेप, कॉन्टेक्स्ट प्लस इमोशन। आप जो वो बातें कर रहा है उसको प्लस में उसके इमोशंस को मैच कर सकते हैं, प्लस में आप उसका फेस रीडिंग कर सकते हैं। सिर्फ फीचर्स देखने का नाम नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन हैबिट है। रोज लोगों को ध्यान से ऑब्जर्व करो, उनके वर्ड्स और उनके एक्सप्रेशन को कंपेयर करो। ये स्किल आपको इंस्टेंटली लोगों की ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंस एंड इमोशंस को पढ़ने में एक्सपर्ट बना देगी। जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आपकी जो स्किल है वो शार्प होती जाएगी। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। हम इस पर एक और डिटेल वीडियो ला सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिखना।